डेवलप्ड और बने बनाए अपार्टमेंट्स के मुकाबले में अगर आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, तो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन क्यों? चलिए आज हम इन रीजंस पे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरा रज़ा और आज हम बात करेंगे क्यों है आपके लिए ज़रूरी कि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में करें अपनी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए रीजंस शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न, आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स जो है उस पर होगी हमेशा लोअर परचेज पावर। लोअर परचेज पावर से क्या मुराद है? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग आपकी टोटली कंस्ट्रक्टेड है, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं, तकरीबन 3-3.5 साल का अपना अरसा लगा के वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ की प्राइस हमेशा होगी ज़्यादा। दूसरी बात ये कि वो बिल्डिंग या वो अपार्टमेंट आपको कभी भी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कम्प्लीटली फुली पेड स्केड्यूल्स पे, जिसमें आपको विद इन दैट टाइम पीरियड उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको पूरा पेमेंट प्लान देने के बाद, यानी एज इन फॉर एग्जांपल अगर वही प्रॉपर्टी आपकी 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, तो पूरे 2 करोड़ रुपए पे करने के बाद आप वहाँ पे फ़ौरन मूव करेंगे। लेकिन अगर वही अपार्टमेंट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपका इंस्टॉलमेंट टाइम डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसका कंप्लीशन टाइम है 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल तक के पेमेंट प्लान में आप अपनी पेमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न, कस्टमाइजेशन प्लान्स। नाउ फॉर एग्जांपल, एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट बिल्डिंग का पेमेंट प्लान आपके पास मौजूद है। अब उसमें आपकी बुकिंग अमाउंट फॉर एग्जांपल इट्स 30%, 40%, 50%, एंड देन द होल पेमेंट प्लान इज़ डिवाइडेड इन मंथली स्केड्यूल्स। देन उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस पे पोजेसन एक्सेट्रा। तो आप हमेशा अपने पेमेंट प्लान को जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का है उसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी फीजिबिलिटी के मुताबिक। तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपके पास कितना टाइम मौजूद होगा टू एक्यूमुलेट फंड्स। नो फॉर एग्जांपल, अगर हम कभी भी कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं अपने घर में, फॉर एग्जांपल वी आर बाइंग अ टीवी। अब उस टीवी की कीमत जा रही है तकरीबन 1.5 लाख। उस 1.5 लाख को हम ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि हमें किसी ऐसे आउटलेट से वो टीवी मिल जाए जो कि हमें या तो कोई इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रहा हो या फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो जिसमें हम अपने फंड्स को इकट्ठा कर सकें। अब हम कमेटीज़ की तरफ जाएंगे, कमेटीज़ के अलावा हम अपने सेविंग प्लान्स की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास गोल्ड मौजूद है जो कि हमने ऑलरेडी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ को जब हम परचेज़ करेंगे तो फिर हम उसको बेच देंगे, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इसी तरह हमें इस प्लान में टाइम मिल जाता है अपने फंड्स की एक्यूमुलेशन के लिए। अगला रीज़न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि नई टेक्नोलॉजीज़ और डेवलपमेंट्स। एक बिल्डिंग अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो उसमें मटेरियल हमेशा पुराना यूज़ किया गया होगा, वहाँ का पेंट पुराना यूज़ किया गया होगा, काफ़ी सारे उसमें हमें मसले मसाइल नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जब वही बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होगी और बन रही होगी तो पहली बात ये कि आपको तमाम तर मटेरियल वहाँ पे नया मिलेगा, और दूसरी बात ये कि आप मेक श्योर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप तमाम तर अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं, जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है, आया वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स जिसके बायस आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताएं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट मौजूद है जिसका नाम है SQ10। SQ10 लोकेटेड है गुलिस्तान जौहर में, और ये है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेंगे 2 बेड अपार्टमेंट्स, यानी कि 4 रूम अपार्टमेंट्स। इन 4 रूम अपार्टमेंट्स में, लग्जरी अपार्टमेंट्स में आप मार्केट के कॉम्पिटिटिव कम रेट्स में एंड अगेन मार्केट के कॉम्पिटिटिव ज़्यादा कवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन अ 30 मंथ पेमेंट प्लान। तो हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।